आज हम लोगों को एक सीआरपीएफ में नया जो हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल स्टाफ में जो भर्ती होता है उनको जो क्या पे मिलता है, उनका एक पे स्लिप के बारे में आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। देखिए ये जो है इनका नाम इसमें आपको आ रहा है देखने में, और ये 2020 का भर्ती है। तो ये जो पे स्लिप है ये दिसंबर 2021 का है। तो हमारा जो लेफ़्ट साइड है, आपका शायद राइट साइड होगा, लेफ़्ट साइड में जितना है ये गवर्नमेंट की तरफ से कितना पे मिलता है, और जो हमारा जो राइट साइड है इसमें गवर्नमेंट का डिडक्शन है। तो इसी हिसाब से आपको देखिए इसका फोर्स नंबर दे दिया आपको ऊपर में, सबसे ऊपर फोर्स नंबर, सबसे ऊपर आपको दिखाएगा मंथली दिसंबर 2021 का पे स्लिप है। ये पे लेवल 4 का आता है ये। हाँ, ये ऊपर में आता है रिक्स फंड बैलेंस इनका इतना है। उसके बाद आपका फोर्स नंबर हो गया इतना, नेम हो गया उसका जॉन मोहम्मद, उसके बाद डेजिग्नेशन HC मिनिस्ट्रियल, उसके बाद नेक्स्ट इनका बैंक में खाता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में है। अच्छा, ड्यूज़ अमाउंट अभी नेक्स्ट में आ जाइए, आपको दिखाई दे रहा होगा बेसिक पे इनका है 28,700 रुपया। उसके बाद ग्रेड पे अभी बंद हो गया, ग्रेड पे नहीं है, स्पेशल पे वगैरह सब कुछ हो गया। उसके बाद आपको आएगा सीधा राशन मनी आपको कितना मिलता है 3636। ठीक है, अभी इनका आ गया रिक्स अलाउंस 17,300 रिक्स अलाउंस है। ये श्रीनगर में है अभी फ़िलहाल, इसलिए श्रीनगर में ड्यूटी कर रहा है, इसलिए इसको यहाँ का जो हार्डशिप अलाउंस है 17,300 है। बाकी इलाका में अलग अलग रिक्स अलाउंस ये वेरी करता है। HRA इनका 7749 है, मतलब इसका जो बेसिक है 28,700 के ऊपर। ये जैसे XYZ 3 कैटेगरी के सिटी में रहने वाला है, तो ये Y कैटेगरी में है, तो इनके इसलिए इसको 18% मिलता है। तो 18% के हिसाब से इनका हो गया 7749। नेक्स्ट है DA, डियरनेस अलाउंस है 8897। अभी DA जो है इनका 31% है, तो 31% है, हाँ 31% या 34% है शायद। तो इनका अभी DA है 8897। ये उसके बाद आपको नेक्स्ट कॉलम में आ गया डेपुटेशन अलाउंस। अगर कहीं कहीं जाता है SPG NSG में तो अलग अलग अलाउंस यहाँ मिलता है। RAF में जाता है तो RAF अलाउंस, TPT किसी किसी जगह जो मेट्रो सिटी में रहता है या उसमें TPT अलाउंस भी मिलता है। तो यहाँ अभी TPT अलाउंस है नहीं, इसलिए इनको 0 है। हाँ, DA ADR वगैरह भी कुछ नहीं है, TPT ADR कुछ नहीं है। अभी देखिए नेक्स्ट में आ गया आपका हेयर कटिंग अलाउंस मतलब बाल कटवाने के लिए आपको 45 रुपया, और सोप टॉयलेट अलाउंस 45 रुपया, राम अलाउंस मतलब CRPF जो है दारू पीने के लिए भी 248 रुपया मंथली पे करता है। तो ये सब जोड़ने के बाद आपको टोटल ग्रोस सैलरी इनका हो गया 66,620, मतलब 66,620 रुपया। ठीक है, ये तो सरकार ने दे दिया। अभी काटा कितना है इसका, इधर वाला लेफ्ट साइड में आपको सब दिखाई दे रहा है। ये बटालियन इनका DCPS अकाउंट नंबर दे रखा है, क्योंकि ये जो है 2003 के बाद में जो भर्ती हुआ है उनको GPF नहीं काटता है, तो उनको DCPS में उनका 10% बेसिक का कट जाता है, उसके साथ सरकार 10% और दे देता है। उनके साथ ऐसे उसके अकाउंट में जमा होता है, वो NPS में चला जाता है, फिर उनका अलग रूल रेगुलेशन है वो इसमें चला जाता है। उसके बाद देखिए इसका इनकम टैक्स कट गया 9318, 9,318 रुपया। इसको 4 महीने से काटेगा अभी, नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी, 4 महीना या काटेगा इस तरह का। और आपका ये इसका जो GPF DCPS इसका काट गया 3760। ओके, उसके बाद PLI में कुछ नहीं है इनका, और कुछ नहीं है। और यहाँ आ गया GIS, ठीक है, जनरल इंश्योरेंस स्कीम बोलते हैं इसको। GIS में 30 रुपया कट गया। उसके बाद मिसलेनियस MISC 2055, मिसलेनियस अमाउंट में इसका 3075 कट गया। ये जो मिसलेनियस अमाउंट में कट गया, जो कुछ ओवर पे हो जाता है, ज़्यादा पे हो जाता है, या कोई अलाउंस वगैरह एक्स्ट्रा पे हो जाता है, तो गवर्नमेंट उसको बाद में डिडक्ट कर लेता है। नेक्स्ट में यहाँ सब कुछ और कुछ जो है पॉलिसी नंबर जो भी आप करते हैं तो उसमें से यहाँ पे से काट जाता है, लेकिन इसका कुछ नहीं है। हाँ, तो इसका गवर्नमेंट डिडक्शन कितना हो गया टोटल 16,100
₹83, 16,183 इसका टोटल डिडक्शन हो गया। उसके बाद इसमें और डिडक्शन होते हैं, रेजिमेंटल डिडक्शन बोलते हैं इसको। रेजिमेंटल डिडक्शन मतलब जो आपके फ़ायदे के लिए भी कुछ पैसा आपको काट के रखा जाता है। जैसे उसमें है एक RPS, रिक्स फंड पासबुक बोलते हैं, उसमें ₹500 महीना कटता है। सेंट्रल वेलफेयर फंड CWF, सेंट्रल वेलफेयर फंड में ₹100 कटा है इनका। उसका वेलफेयर फंड में भी इनका ₹100 कटा है। तो ये जो वेलफेयर फंड और सेंट्रल वेलफेयर फंड में पैसा कटता है, इसका अगेंस्ट में हम लोगों को जो CRPF पर्सनल है इनका अगेंस्ट में बहुत ही मतलब लो इंटरेस्ट में लोन मिल जाता है। तो लोन मिलता है, तो इसमें जो सेंट्रल वेलफेयर फंड में मिलता है, जो आपका हमारा जितना बेसिक पे होता है बेसिक पे के हिसाब से उतना पे मिल जाता है, और 10 इंस्टॉलमेंट में उसको पूरा करना पड़ता है। इंटरेस्ट बहुत ही कम, 100, 200 या ₹500 ऐसा लगता है। वो एक जो यूनिट का हेड ऑफ द ऑफिसर होता है उनके द्वारा तय किया जाता है, उसमें से वो दिया जाता है। सेंट्रल वेलफेयर फंड में आपका परिवार में या कोई बीमारी वगैरह हो गया, या कोई एडुकेशन, बच्चे के एडुकेशन के लिए कोई हाई मतलब बड़ा रकम, 4 लाख या 3 लाख, 2 लाख रुपया जो भी चाहिए, उनके हिसाब से इसमें सेंट्रल वेलफेयर फंड से भी लोन मिलता है। इसका भी जो इंटरेस्ट है बहुत ही कम है। तो इनका ये हो गया आपका। तभी टोटल इनको करके जो रेजिमेंटल डिडक्शन है ये ₹700 कट गया। तो टोटल डिडक्शन आपका ये हो गया। अभी इसको ये जो है ग्रॉस पे है, ग्रॉस पे से ये टोटल डिडक्शन जो है माइनस कर देंगे, तो इनका नेट पे मतलब इसका अकाउंट में या इनका हाथ में जो आएगा वो 49377 मतलब 49,737 रुपया इसका हाथ में आएगा। अच्छा, नीचे वाला कॉलम में ये जो दिखा रहे हैं ना 3075 मिसलेनियस अमाउंट जो काटा है आपका उधर, मिसलेनियस अमाउंट, वो जो है इनको OP मतलब ओवर पेमेंट OP हो गया ₹2973 ओवर पेमेंट हो गया था। TPT में, जो TPT कहीं गया होगा तो TPT में दिया होगा, राम बैलेंस में, ये सब मिला जुला के इसका इतना काट लिया गया है। ओवर पेमेंट मतलब मिसलेनियस अमाउंट से काट लिया गया, तो इनका नेट पेमेंट अभी इतना आ गया। तो आप देख सकते हैं कि एक CRPF में जो मिनिस्ट्रियल स्टाफ भर्ती होता है, जबकि ये नौकरी बहुत ही अच्छा नौकरी है, सिविल ड्रेस में नौकरी है, ऑफिस टाइम का नौकरी है 10 से 5 बजे तक, और बहुत ही प्रमोशन भी बहुत जल्दी है। तो आप लोग जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं सभी लाइक करना, शेयर करना, और आगे तक आप लोग भी इसमें मोटिवेट होकर CRPF ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें लिए आपको पढ़ाई करना पड़ेगा, और टाइपिंग का जो स्पीड है वो आपको बढ़िया से टाइपिंग का स्पीड होना चाहिए, और शॉर्ट हैंड का प्रैक्टिस अभी से कर देना है। जो इंस्टीट्यूट कहीं से भी इंस्टीट्यूशन है उसका शॉर्ट हैंड का, तो शॉर्ट हैंड का भी आप इसका प्रैक्टिस कर दीजिए। प्रैक्टिस करके आप CRPF में ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत अच्छा नौकरी है, बहुत अच्छा भविष्य है इसमें, प्रमोशन बहुत जल्दी है। और सिविल ड्रेस का नौकरी भी है, ये बहुत बढ़िया है। एक लाख मतलब अच्छा नौकरी है। आपको इसमें 10+2 का क्वालिफिकेशन होना चाहिए, साथ में आपको जो टाइपिंग स्पीड होना चाहिए, और अगर ASI में भर्ती होना है तो आपको स्टेनोग्राफी का कोर्स करना मतलब किया हुआ होना चाहिए। तो ये यहाँ तक आज के लिए यहाँ तक ही है। बाकी आप लोग अपना तैयारी कर सकते हैं, ये नौकरी के लिए बहुत ही अच्छा है। ओके।